दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग लाए हैं ब्लड में पाए जाने वाले पदार्थ। ब्लड के विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ब्लड के विषय में पढ़ा था। ब्लड का रंग क्या किस तरह का है, क्यों है लाल रंग, उसमें कौन कौन से पदार्थ है, ब्लड का क्या रोल है, या बहुत सारे इस तरह का जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने जाना था। उसी क्रम में हम लोग पढ़े कि ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स। यानी सीधा रखिएगा ध्यान, ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा जो कि ब्लड का 60% है और 40% होता है वो रुधिराणु है। और वो जो रुधिराणु जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि रुधिराणु कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। यानी हमेशा रखिएगा यहाँ जो हम लोग ब्लड जो यहाँ रक्त जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो कि 60% है इसमें। दूसरा जो होता है रुधिराणु जो होता है ये होता है 40%। और रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, तो रुधिराणु होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार में एक होता है RBC, दूसरा WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। यानी आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, 2 प्रकार के। एक होगा कौन, तो प्लाज्मा, कितना परसेंट, 60% होता है ब्लड में। दूसरा कौन है, रुधिराणु, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। यह होता है 40% जो रक्त में होगा। लेकिन अगेन ये जो रुधिराणु है यह कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार का। 3 प्रकार में कौन, तो एक होगा RBC, दूसरा है WBC और तीसरा है प्लेटलेट्स। इसी तीनों पदार्थ को हम लोग एक एक करके आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है RBC का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कण या कणिकाएं कहा जाता है, जिसको हम लोग लाल रक्त कण कहेंगे। शॉर्ट में हम लोग RBC पढ़ेंगे। RBC का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स है। यानी RBC को साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, तो इसका साइंटिफिक भाषा का नाम है इरिथ्रोसाइट्स। RBC में केंद्रक हमेशा रखिएगा ध्यान, केंद्रक नहीं होता है। RBC में केंद्रक नहीं होगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। RBC बनता कहाँ है और नष्ट कहाँ होता है, 2 तरह के प्रश्न हो गए। तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। लेकिन RBC नष्ट होती है यकृत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर, और प्लीहा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। यानी RBC बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में। RBC नष्ट कहाँ होती है, तो यकृत और प्लीहा में। और इसी नष्ट होने के कारण यकृत और प्लीहा को RBC का कब्र कहा जाता है। RBC का कब्र, RBC का कब्रगाह कहिए या RBC का कब्र। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा RBC बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में। RBC नष्ट कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में। RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो यकृत और प्लीहा को। लेकिन एक चीज़ आपको नोट डाउन रखना पड़ेगा, किसी भी वयस्क मनुष्य में, किसी भी सामान्य मनुष्य में RBC अगर कहा जाए बनता कहाँ है, तो अस्थि मज्जा। नष्ट कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में। लेकिन भ्रूण अवस्था में RBC का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में नहीं होता है, बल्कि जहाँ नष्ट हो रहा है यानी यकृत प्लीहा में ही बनेगा ही। तो यहाँ आपको नोट डाउन माइंड में रखना पड़ेगा कि भ्रूण अवस्था में RBC यकृत प्लस प्लीहा, 2 जगह रखिएगा, यकृत और प्लीहा में बनते हैं भ्रूण अवस्था में। लेकिन जनरली पूछा जाए तो आप लोग रखेंगे बनेगा अस्थि मज्जा, नष्ट होगा यकृत और प्लीहा में।
ये आरबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 20 से 120 दिन का होता है और इसका कार्य पूछा जाए क्या काम है तो शरीर में की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को वापस लाना, यानी शरीर के पूरे अंग में ऑक्सीजन का सप्लाई करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना और उस अंग में से फिर CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, जिसको अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना ही इस आरबीसी का काम है। आरबीसी का व्यास होता है 7.2, ये जो लिखे हैं इसका नाम होता है म्यू, यानी इसका व्यास कितना है 7.2 म्यू। और आरबीसी की संख्या जो है यानी मनुष्य में अगर आरबीसी की संख्या पूछा जाए तो नर में और मादा में थोड़ा सा का अंतर होता है। जैसे आरबीसी की संख्या नर में पूछे तो 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर है, लेकिन वही मादा में पूछा जाए यानी कि फीमेल में कितना है तो 45 लाख प्रति घन मिलीलीटर। तो ये दो में केवल 5 लाख का अंतर है, इसको रखिएगा ध्यान। आरबीसी का रंग होता है लाल और आप लोग को पता होना चाहिए लाल होने का कारण क्या है। इसी आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी का निर्माण नहीं हो रहा है तो उसे एक प्रकार का रोग होगा जिसका नाम होता है थैलेसीमिया रोग। यानी आप रखेंगे इस चीज़ को ध्यान, थैलेसीमिया क्या है, एक प्रकार का रोग है और इस थैलेसीमिया रोग में क्या होता है, इसमें आरबीसी नहीं बनते हैं। लेकिन यदि हम लोग जब सोते रहते हैं यानी जब सोते रहते हैं तो आरबीसी की मात्रा 5% कम जाता है, लेकिन जब हम लोग ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचाई में कितना 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा 30% बढ़ जाती है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन रखिएगा कि आरबीसी की कमी थैलेसीमिया रोग में होती है। सोते वक्त आरबीसी 5% घट जाएगा और 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमेशा 30% आरबीसी बढ़ता है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट में आते हैं जिसका नाम है WBC। ये भी जो है ये रक्त का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। WBC का पूरा नाम है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल यानी श्वेत रक्त कण। WBC का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम पूछा जाए तो नाम होगा ल्यूकोसाइट। WBC बनता कहाँ है यानी निर्माण कहाँ होता है तो ये भी अस्थिमज्जा में। नष्ट कहाँ होता है तो रक्त में ही नष्ट हो जाता है, यानी WBC बनेगा कहाँ, अस्थिमज्जा में, नष्ट कहाँ तो रक्त में ही यह समाप्त होता है। इसका जीवन काल क्या होगा तो 2 से 4 दिन का जीवन काल है और इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है तो शरीर को रोगों से रक्षा करना, यानी विभिन्न तरह का जो रोग हो जाता है उस रोग से हमारी रक्षा WBC करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस के द्वारा होता है, एक वायरस जनित रोग है। और एड्स अगर किसी को होता है तो उसमें आरबीसी की जो मात्रा है, WBC की जो मात्रा है वो शरीर में कम जाता है। इसी कारण रोग से जो लड़ने की जो क्षमता है शरीर की वो खत्म हो जाती है और वहाँ पर उसका जीवन काल खत्म होने लगता है। इसलिए रखिएगा ध्यान, ये जो है WBC, इसी के कारण हमारे शरीर में किसी तरह का रोग नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है वो यही WBC के रूप में है, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन बाहरी जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उसको नष्ट करने में वो सहायक होते हैं। इससे आप एक नोट डाउन भी कर सकते हैं। WBC में सबसे बड़ा WBC कौन है तो उसका नाम है मोनोसाइट्स और सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट्स होगा। WBC की संख्या कितना है तो 8000 से 10000 प्रति घन मीटर है, यानी इतना संख्या हो गया। इसका रंग किस तरह का है तो रंगहीन है, यानी WBC का कोई रंग नहीं है, यह कलरलेस है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें मतलब WBC में हीमोग्लोबिन नाम का जो यौगिक है वो नहीं पाया जाता है। WBC की अगर संख्या बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर शरीर में हो सकता है, यानी WBC अगर बढ़ता है शरीर में तो ब्लड कैंसर होने का खतरा होता है, क्या हो ही जाएगा। और उस ब्लड कैंसर का नाम क्या होता है तो उसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। तो प्रश्न होगा ल्यूकेमिया क्या है तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर का
प्रकार है, टाइप है, जो WBC की संख्या शरीर में बढ़ने पर होता है। आप लोग इसको नोट डाउन रखिएगा। तीसरा जो पार्ट है वो है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं, यानी इस प्लेटलेट्स का हिंदी नाम है रक्त बिंबाणु। लेकिन इस प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स भी बनता कहाँ है, यानी निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, और नष्ट होता है प्लीहा में, यानी कि स्प्लीन में ये भी नष्ट हो जाएगा। प्लेटलेट्स का जीवन काल है 3 से 5 दिन का, और इसका काम है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। इसकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर इसकी संख्या है। यानी अगर इसमें कॉमन चीज़ देखा जाए तो इस तीनों रक्त का जो निर्माण है WBC, RBC या प्लेटलेट्स का, तीनों का एक ही जगह हो रहा है। उस जगह का नाम है अस्थि मज्जा। लेकिन नष्ट की अगर बात की जाए तो नष्ट जो है RBC यकृत और प्लीहा में नष्ट होती है, प्लेटलेट्स यकृत प्लीहा में ही नष्ट होती है, खासकर प्लीहा रखिएगा ध्यान। लेकिन WBC जो है यह रक्त में ही नष्ट हो जाती है। इस RBC में केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होगा, लेकिन ये WBC है जिसमें केंद्रक होता है। प्लेटलेट्स से रिलेटेड आप 1-2 चीज़ और नोट डाउन रखिएगा। जैसे एक बीमारी है जिसका नाम है डेंगू ज्वर। इसका नाम आप लोग सुने हैं। यह जो डेंगू ज्वर है, यह डेंगू नाम का मच्छर के काटने से होता है। यानी कि डेंगू ज्वर का वाहक कौन है? तो मच्छर हो गया। वाहक यानी कि काटा मच्छर तब जो है होता है। किस प्रकार का मच्छर? तो डेंगू नाम का मच्छर। यह जो रोग है यह किस प्रकार का रोग है? तो यह वायरस से होने वाला रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। लेकिन जब किसी को डेंगू होता है तो क्या चीज़ शरीर में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा? तो हमेशा रखिएगा डेंगू ज्वर में यही जो प्लेटलेट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी कमी हो जाती है। तो रखिएगा ध्यान, डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स जो रक्त है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। डेंगू ज्वर का वाहक है डेंगू नाम का मच्छर, और यह डेंगू ज्वर वायरस जनित रोग होता है। डेंगू ज्वर को ही हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और डेंगू ज्वर होने पर जितने भी गांठ है, मसल, यानी जहाँ ज्वाइंट्स है, जोड़ है, वो सब बहुत तेज से दर्द होने लगता है, उसमें कमजोरपन महसूस होने लगती है। ये हम लोग 3 पार्ट्स पढ़े हैं, जो ब्लड में पाया जाने वाला पदार्थ है, और रुधिराणु जो है, जो मुख्य रूप से रुधिराणु का पार्ट है 3, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम फिर से लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।